आज हम आपको कक्षा द्वितीय में नैतिक शिक्षा पाठ 11 हमारा ब्रह्मांड पढ़ाएंगे। बच्चों, ब्रह्मांड किसे कहते हैं तथा ब्रह्मांड में क्या क्या है, इन सब के बारे में आज आपको बताऊंगी। ब्रह्मांड में पूरी धरती, आकाश और समुद्र, पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, तारे, आकाश गंगा, इन सब से बना है। हमारा ब्रह्मांड यह बहुत विशाल है और सृष्टि में ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं। बच्चों, अंधेरी रात में आकाश को देखिए, अनगिनत तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ध्यान से देखेंगे तो एक सफ़ेद बहती हुई नदी सी दिखाई देगी। इसे हम आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आकाश गंगा कहते हैं। उजियाली रातों में मक्खन की टिकिया सा चमकता हुआ चंद्रमा भी दिखाई देता है। यह लगातार घटता बढ़ता रहता है। क्या करता है? ये घटता बढ़ता रहता है। रात बीतने पर सुबह होती है और अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है। पूर्व से एक तेज चमकता, किधर से निकलता है? पूरब से एक तेज चमकता लाल रंग का गोला प्रकट होता है। पूरी धरती, आकाश और समुद्र में तेज उजाला फैलने लगता है। पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज, तारे, आकाश गंगा, इन सब से बना है। हमारा ब्रह्मांड यह बहुत विशाल है। सृष्टि में ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं। सूर्य बहुत विशाल है। यह पूर्व में उदित होता है और पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब छिप जाता है। उदित होते समय, उदित का अर्थ है जब सुबह निकलता है। उदित होते समय सूरज आग के एक लाल गोले के समान दिखाई देता है। सूर्य बहुत गर्म है। इससे हमें प्रकाश और ऊर्जा अर्थात शक्ति मिलती है। सूर्य के उगने से ही दिन का प्रारंभ होता है। उगने का मतलब निकलता है। जब सूरज निकलता है तब हमारा दिन प्रारंभ होता है। इसे प्रातःकाल कहते हैं। सूर्य जब ठीक हमारे सिर के ऊपर आ जाता है तब उसे दोपहर कहते हैं। यह मध्याह्न काल कहलाता है। दोपहर का समय कहलाया जाता है। सूर्य के अस्त होने के समय को ही सायंकाल कहते हैं। जब सूरज छिप जाता है तो उसे सायंकाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब इसका एक भाग सूर्य के सामने होता है तो वहाँ दिन होता है और दूसरे भाग में रात होती है। सूर्य के अस्त हो जाने पर अंधेरा छा जाता है। क्या छा जाता है भैया? अंधेरा छा जाता है। रात का समय प्रारंभ हो जाता है। आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं तो बहुत बड़े पर बहुत दूर होने से ये कैसे दिखाई देते हैं? छोटे छोटे दिखाई देते हैं। इन तारों के बीच में ज़्यादा चमकने वाला तारा एक ग्रह है। इसका जन्म सूर्य से ही हुआ है। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 9। इनके नाम कौन कौन से हैं? जैसे बुध है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, गुरु है, शनि है, अरुण है, वरुण है, यम है। ये कितने हैं ग्रह? 9। कौन कौन से हैं? जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, गुरु है, शनि है, अरुण, वरुण और यम। सूर्य और उसके 9 ग्रहों के परिवार को
क्या कहते हैं? सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। इस अवधि को एक वर्ष कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, इसलिए इसे 15 दिन पृथ्वी के एक भाग के सामने रहता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? शुक्ल पक्ष। शेष 15 दिन यह दूसरे भाग में जाता है, इस कारण अंधेरा रहता है। इसे क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। चंद्रमा का आकार शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के दिन यह पूरा गोल दिखाई देता है और कृष्ण पक्ष में यह धीरे धीरे घटने लगता है। अमावस्या के दिन यह बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। कुछ माह पहले आकाश में एक लंबी पूंछ वाला विशाल तारा दिखाई देता है। उस तारे को क्या कहते हैं? धूमकेतु। कई बार ऐसे धूमकेतु दूसरे ब्रह्मांडों से घूमते घूमते थोड़े समय के लिए हमारे आकाश में आ पहुँचते हैं। हमारी पृथ्वी सौर परिवार की एक सदस्य है और हमारा सौर परिवार इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा अंग है।